लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर वफियत होंगे। मेरी आज की वीडियो ज़रा मेरे जो टॉपिक्स होते हैं ज़रा उनसे हट के है, चूँकि बहुत सारे अहबाब की ये फरमाइश है या उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ज़रा आप इस पे अपनी राय का इजहार करें। और एक जो अमूमी क्वेश्चन है वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि कल के इलेक्शन के नतीजे में मुल्क का मुमकिना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है, मैं आपके कहने पे ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई सियासी तज्जिया निगार नहीं हूँ, ना मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ है। हाँ, बहैसियत पाकिस्तानी जितना एक आप तमाम अहबाब का एक सियासत से ताल्लुक़ हो सकता है या जितनी दिलचस्पी हो सकती है, या किसी सियासी जमात या किसी सियासी लीडर से कोई ज़ाती मरासिम भी हो सकते हैं, कोई ज़ाती वाबस्तगी भी हो सकती है। तो इसके अलावा मेरा पॉलिटिक्स में किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुमकिन प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो रही है कि कौन हु कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, 100% कंफर्म है, जिसके लिए मैं आंखें बंद करके, जिसे कहते हैं ना कि पेशगोई कर सकता हूँ। एक मैं और एक आप, हम में से एटलीस्ट कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। एक तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं। और अगर आप, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री की शायद ये 12वें इलेक्शन है। हर इलेक्शन में क्या होता है सबको पता है, और हर इलेक्शन की एक खूबी ज़रूर होती है कि जो जीतने वाला होता है वो कहता है कि तारीख के सबसे शफाफ इलेक्शन ये थे, और हारने वाला हमेशा ये कहता है कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी धांधली जो है वो इस इलेक्शन में हुई है। ये आपके सामने है, और इस इलेक्शन के फौरी बाद भी ये चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल दैट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्शन। मैं इस हवाले से सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ कि चूँकि अगर हम पार्लियामेंट का अगर हम सेटअप देखें, नेशनल असम्बली की अगर सीट्स को अगर हम देखें, तो उसमें सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो है वो पंजाब से हैं। और दिस इज़ फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर बनाने में मेजर रोल जो है वो हमेशा से पंजाब का ही रहा है। अब चूँकि इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, मैं कोई सियासी पंडित तो हूँ नहीं, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की, लेकिन जो एक चीज़ नज़र आ रही है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम कैंपेन को देखें तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे भरपूर कैंपेन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की है तो दैट इज़ वन एंड ओनली पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ने की। और इवन कि आसफा भुट्टो भी निकली बाहर, जरदारी साहब खुद भी निकले। और रही बात तहरीक इंसाफ की, तो वो तो कौम को आज़ादी दिलाने के लिए निकले थे, तो उनको इस हद तक आज़ादी मिल गई कि आज उनका हर कैंडिडेट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में है। बाकी मामलात आपके सामने हैं। और फिर आ जाते हैं मेजर पार्टीज़ में नून लीग है। गो के नून लीग ने बड़ा लेट स्टार्ट लिया, ख़ासतौर पे मियाँ साहब जो है वो बहुत लेट बाहर निकले। लेकिन अगर उनके आखिरी जलसे अगर देखें, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तो वो बड़े भरपूर किस्म के जलसे थे। और मैं ठीक भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। पहले एक दौर होता था, चूँकि सोशल मीडिया नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस तरह से नहीं था, तो ये जो पॉलिटिकल जो जलसे होते थे तो इनका एक रोल होता था। और ख़ास तौर पे मैं अगर पिंडी की सियासत के हवाले से बात करूं तो हमेशा एक ही बात की जाती थी कि जी लियाकत बाग का जलसा जिसका सबसे बड़ा हुआ तो बस वो पार्टी जो है वो जीत जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। फिर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये तीनों जो मेजर पार्टीज़ हैं
ये पाकिस्तान की आजमाई हुई पार्टीज हैं, सबको पता है कि कौन कितने पानी में है, क्या है या क्या नहीं है। मैं सिर्फ जो आपका एक सवाल है कि मुमकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन हो सकता है, कल को ये ना हो कि आप मेरे पीछे पड़ जाएं कि जी आपने ये क्या कहा था और ये रिजल्ट क्या निकला है, मैंने आपको पहले कहा है। लेकिन मेरी एक ज़ाती जो सोच है, सिर्फ पंजाब के हवाले से मैं बात करूंगा। जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मियाँ साहब जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, वो होपफुली ना करते हुए मेरा ख्याल ये है कि 100, 105, 110 सीटें वो बड़े आराम से निकाल लेंगे। और अगर इतनी सीटें उनकी निकल आती हैं पंजाब से ही, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ऑब्वियसली दैट वुड बी मियाँ नवाज शरीफ साहब। और बाकी जो पार्टीज़ हैं, आप सपोज के पीपल्स पार्टी की अगर हम मिसाल लें, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर वो एक लंबी छलांग भी अगर हम लगा लें, वो ले लें, या तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारान भी हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि 50, 55, 60 इसके लगभग जो है उनकी सीटें हो सकती हैं। ये मेरी एक सोच है, जितना कि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। फिर अदर पार्टीज़ हैं, MQM है, मेरा ख्याल ये है कि वो भी कोई 8-10 एक सीटें तो वो भी निकाल लेंगे। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, फिर बलूचिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, फिर नई जमातें जो अभी तश्कील पाई हैं, और फिर वो जो नई जमात, मेरा ख्याल ये है कि आप समझ रहे होंगे, जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है, और सेकंड अगर KPK में अगर हम देखें तो वो परवेज़ खटक साहब की पार्टी है। मेरा ख्याल ये है कि ये दो पार्टियां ऐसी होंगी। हम तो बड़ी पार्टियों की बात करते हैं, लेकिन वो चाहे हम वजारत उज़्मा की बात करें, चाहे वो चीफ मिनिस्टरशिप की बात करें, पंजाब की और KPK के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है उसका एक मेजर रोल होगा। और KPK में मेरा ख्याल ये है कि परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है उसका एक रोल हो सकता है। और बाकी जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी, और दुआ हमें ये करनी चाहिए कि बारी ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, और यहाँ पे हम सब के लिए एक लेसन है, वो जो कहा जाता है मकाफात अमल। अगर आप प्रीवियस इलेक्शन पे गौर करें तो जब इलेक्शन हो रहा था तो हनीफ अब्बासी कहाँ था और शेख रशीद साहब कहाँ थे। आज हनीफ अब्बासी कहाँ है और शेख रशीद कहाँ है। लास्ट इलेक्शन में इमरान खान साहब कहाँ थे और मियाँ नवाज शरीफ कहाँ था। ये चंद एक मिसालें मैंने आपको दी हैं। हमारा अलमिया ये है कि जब हमें नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, किसी भी जगह पे अगर हमें पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, तो वैसे तो इजिप्शियंस जो है वो मशहूर है, मिस्री, कि उनके अंदर फ़िरौनियत पाई जाती है, लेकिन मादरत के साथ हम में से हर शख्स अपने अपने साइज़ के हिसाब से जैसे ही उसको कोई अथॉरिटी मिलती है तो वो फिर ये समझता है कि वो वक्त का फ़िरौन सिर्फ वो है। साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन फ़िरौनियत हर एक दिखाता है। लेकिन फिर रब का भी कानून है, फिर वो मकाफात अमल भी होता है, फिर वही बड़े बोल सामने आते हैं, और वही हिस्ट्री एक रिपीट हो रही होती है। अभी भी ये जो इलेक्शन हो रहा है, पता नहीं मेरी बात को किस जुमरे में लिया जाएगा, ये एक समझने के एक सीन चेंज हो रहा है ना, सिर्फ किरदार चेंज हो रहे हैं, बाकी इसके अलावा क्या है, वही सारा कुछ है, वही खानदान है। वो उन्होंने मुमकिन है पार्टियां बदली होंगी, खानदान तो वही के वही हैं। क्या हम इन तमाम चीज़ों से बाहर निकले हैं? निकल सकते हैं, खुदा करे कि हम निकलें, लेकिन करीब करीब जिसे कहते हैं कि
वो मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना कुछ माजरत के साथ इन सियासतदानों के साथ इन गुज़श्ता 75 सालों में हुआ है, अगर अल्लाह इनको हिदायत दे दे, ये सारे के सारे एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं, तो फिर ये निकालना और फिर लाना, फिर निकालना, फिर लाना, आज के तख्त नशीन कल के मुजरिम, आज के मुजरिम कल के तख्त नशीन, ये सिलसिला बंद हो जाएगा। सेकंड, अगर इन्होंने कौम के हाल पे रहम करना है तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो हेड्स हैं, जो उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। अगर वो वाकई इस कौम के साथ सिंसियर है तो फिर एक ऐसा एग्रीमेंट करे जिसकी गवर्नमेंट आ जाए, जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, अगर इस कौम को कौम बनाना है, एक तो कल्चर डेवलप करे एक दूसरे के एहतराम का। जब ये सारे ही एक दूसरे को चोर कहेंगे तो वो चोर होंगे या नहीं होंगे, पब्लिक परसेप्शन यही होगी कि ये सारे चोर हैं, वन थिंग। और जब आप ही एक दूसरे को चोर कहेंगे तो फिर तीसरा फरीक जो है वो तो उसने तो फायदा उस चीज का उठाना ही उठाना, उसने कहना जी वाकई चोर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक लॉन्ग टर्म जो है वो कोई ऐसा एग्रीमेंट करें कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी दे कम से कम 25 से लेकर 50 साल की, कि किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए उन चीज़ों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जहां जो चीज़ एक छोड़ के जा रहा होगा तो अगले ने वहां से स्टार्ट लेना, आगे ऑनवर्ड उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। चूंकि तारीख गवाह है कि जिसने जितना भी अच्छा स्टेप लिया, नए आने वाले ने कहा ये कुछ भी नहीं है, उसने फिर जीरो से स्टार्ट किया, तो कब तक हम उसी जीरो पॉइंट के ऊपर खड़े रहेंगे। तालीम की क्या सूरत हाल है, हमारा तालीम के लिए बजट कितना होता है, हेल्थ की क्या सिचुएशन है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें वो हैं कि अगर ये तमाम सियासी जमातें मिलके एक एग्रीमेंट कर लेते हैं आफ्टर दिस इलेक्शन कि भाई आज के बाद जिसकी भी गवर्नमेंट आई वो इन पॉलिसीज को नहीं छेड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि हम एक कौम बन सकते हैं। बाकी खुदा करे कि आज का डे पुरअमन तरीके से गुजरे, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे और अल्लाह पाक हमें ऐसे हुक्मरान नसीब करे जो इस मुल्क और कौम के लिए वाकई कुछ कर सके। मेरी कोई बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो तो मैं माजरत भी चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।